नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम देखेंगे राजस्थान के जिले और संभाग। 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं, सबको हम देखेंगे आज यहाँ पे। पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान का। ये जो नक्शा दिया हुआ है आपके पास, इसमें आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर जो जिला दिया हुआ है वो है श्रीगंगानगर। यहाँ गंगानगर के जस्ट नज़दीक में है हनुमानगढ़। क्योंकि आपको अगर मैप याद नहीं होगा तो जब तक आप राजस्थान का जीके पढ़ रहे हो, राजस्थान की जीके की शुरुआत होती है राजस्थान के मैप से। अगर मैप याद नहीं है तो जीके याद कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ सब आपको ऊपर जो जिला दिया हुआ है वो है श्री गंगानगर जिला, और गंगानगर के जस्ट नज़दीक में उसके बराबर में दिया हुआ है हनुमानगढ़। क्योंकि ये गंगानगर का ही पार्ट है, गंगानगर से ही अलग हुआ था। उसके बाद में गंगानगर से जस्ट नीचे आप देखोगे तो बीकानेर है, और बीकानेर के जस्ट बराबर में है चूरू। चूरू के जस्ट साथ में झुंझुनू, और झुंझुनू है वो सीकर की गोद में बैठा हुआ है, तो जस्ट झुंझुनू के नीचे आ जाएगा सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर ये वैसे शेखावाटी क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद नागौर है जो सेंटर में है बिल्कुल, अजमेर के बाद नागौर ही आता है। उसके बाद में इधर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा, ये जिले हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हो। अब हम इनको सबको नीचे आपके पास आ जाते हैं, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हम इन्हें डिटेल से देखेंगे। टोटल हमारे पास हम अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल 26 जिले थे। आज 33 जिले हैं, लेकिन 1 नवंबर 1926 को जब ये इन जिलों को एक राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तब ये 26 जिले थे। 26वां जो जिला बना था 1 नवंबर 1926 को, वो बना था अजमेर। अजमेर 1 नवंबर 1926 को ही बना था 26वां जिला। अब आपको ये क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि 26वां जिला कौन सा है, 27वां कौन सा है, 33वां कौन सा है। तो और ये कौन सा अजमेर है वो कब बना था, कितने नंबर पे बना था। तो अजमेर है वो 26वां जिला बना था और 1 नवंबर 1956 को बना था। उसके बाद आता है धौलपुर, 27वां जिला बना था, ये 15 अप्रैल 1982 को बना था। 12 जिला, अब 3 जिले एक साथ बने थे। 28वां, 29वां और 30वां जिला है वो तीनों के तीनों 10 अप्रैल 1991 को बने थे। 12, दौसा और राजसमंद। इसमें आपको कभी भी क्रम नहीं पूछा जाता है 28वां कौन सा है, 29वां कौन सा है, 30वां कौन सा, जैसे मर्जी आप याद कर सकते हो, जैसे आपको इच्छा हो। लेकिन ये तीनों के तीनों बने थे 28, 29, 30 नंबर के जो जिले हैं वो 10 अप्रैल 1991 को बने थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वापस 31वां जिला हनुमानगढ़ है जो गंगानगर से अलग होकर बना था। ये 12 जुलाई 1994 को बना था। 32वां जिला की बात की जाए तो करौली है जो 19 जुलाई 1997 को बना था। और लास्ट जो नवीनतम जिला है लास्ट में जो बना था वो था 33वां जिला प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 को ये बन के तैयार हुआ था। अब ये 33वां जिला है, ये सबसे नवीनतम जिला है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार इससे रिलेटेड, और क्वेश्चन भी अलग अलग तरह के बनते हैं। सबसे पहला आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पे बना था, तो प्रेमचंद कमेटी की सिफारिश पे ये जिला है ये बन के तैयार हुआ था। तो इसकी जो आधार है वो है प्रेमचंद कमेटी की सिफारिश पे 26 जनवरी 2008 को ये जिला है वो बन के तैयार हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ जिले का। तो प्रतापगढ़ जिले का गठन है वो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, इन तीनों जिलों को मिला के, तीनों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप देखोगे तो तीनों का पोर्शन काट के इसको मिलाया गया था। अब हम बात करते हैं राजस्थान के 33 जिले, वर्तमान 7 संभागों में। जिलों की हम बात करें तो 33 जिले हैं हमारे पास। हमने देखा 33वां जिला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 26 जनवरी 2008 को बना था, और प्रेमचंद कमेटी की सिफारिश के आधार पे ये बना था। और चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा इन तीनों से अलग होकर बना था। तो ये इतनी इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें बन रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 33 जिले हैं वो 7 संभागों में बटे हुए हैं। 7 संभाग जो हैं उनकी हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल 5 ही संभाग थे। जब अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को, तब एक नया संभाग भी बना था, 6वां संभाग बना था अजमेर संभाग। 1962 में फिर मुख्यमंत्री, उस 1962 में जो मुख्यमंत्री उस टाइम के थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया जी।
इन्होंने संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ये कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किसने इसको खत्म किया था संभागीय व्यवस्था को और कब किया था। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी उस टाइम के मुख्यमंत्री थे 1962 में, तब इन्होंने ये खत्म किया था। और इसको दोबारा से लागू किया गया था 26 जनवरी 1987 को। उस टाइम के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी रहे हैं। श्री हरिदेव जोशी ने दोबारा से 26 जनवरी 1987 को वापस संभागीय व्यवस्था को लागू कर दिया था। तब तक छह संभाग थे, 5 ऑलरेडी पहले से थे और छठवां संभाग है वो 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर जिला बना था तब नया संभाग भी बना था। अब 7वां संभाग जो बना था, नवीनतम संभाग की बात करें तो वो 4 जून 2005 को बना था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 7वें संभाग के रूप में भरतपुर का गठन किया था। तो 7वां संभाग किसके टाइम पे बना? वसुंधरा राजे जी के टाइम पे बना। और कब बनाया गया? तो 4 जून 2005 को बनाया गया, भरतपुर संभाग का गठन किया गया ये। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं 7 जो संभाग हैं वो हमारे पास कौन कौन से संभाग हैं और 7 संभाग के हर संभाग में कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। कौन कौन से 5 जिले हैं? जयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू और दौसा, ये आ जाते हैं जयपुर संभाग में। उसके बाद हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर और उदयपुर 2 ऐसे संभाग हैं जिन दोनों में 6 जिले आ जाते हैं। 6 जिले जोधपुर संभाग में आ जाते हैं और 6 जिले ही प्रतापगढ़ बनने के बाद में उदयपुर में भी 6 जिले आने लगे हैं। तो जोधपुर संभाग में हम बात करें तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही और पाली जिले आ जाते हैं। बीकानेर संभाग में बात करें तो 4 जिले हैं बीकानेर में। बीकानेर है और बीकानेर के जस्ट ऊपर के जो जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, वो इसके साथ आ जाते हैं। अजमेर संभाग की बात करें तो 4 जिले आते हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। उदयपुर में 6 जिले हैं। 6 जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, राजसमंद, ये 6 जिले आ जाते हैं उदयपुर में। भरतपुर संभाग की बात की जाए, जो नवीनतम संभाग है उसमें 4 जिले हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिले हैं। ये हमारे नवीनतम संभाग भरतपुर में आ जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो बचता है कोटा संभाग। कोटा में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ये इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कौन से संभाग से कितने क्वेश्चन बनते हैं। हम मैप के थ्रू इसको देखेंगे तो ज़्यादा याद रहेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे, सबसे पहले बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में हमारे पास 4 जिले आ जाते हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं आप यहाँ देख सकते हो, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है और बीकानेर है। बीकानेर तो है ही, बीकानेर के जस्ट ऊपर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है और बीकानेर के जस्ट बगल में है चूरू। तो ये 4 जिले आ जाते हैं बीकानेर संभाग में। मैप से देखी हुई चीज़ें कुछ ज़्यादा जल्दी याद रहती हैं। अब दूसरे संभाग की हम ऊपर से बात करें तो वो आ जाता है हमारे पास जोधपुर, जो सबसे बड़ा संभाग है। अगर आप जोधपुर संभाग की बात करोगे ना तो जोधपुर संभाग आपके पास, आप देखोगे जोधपुर और उदयपुर, जो आपके नीचे के, आप यूं देखो दक्षिण पश्चिम के जो हैं, ये दक्षिण के जो जिले आ गए और ये दक्षिण पश्चिम के जो जिले हैं, ये सिर्फ 2 संभागों में बटे हुए हैं, उदयपुर और जोधपुर। दोनों में 6 संभाग हैं, 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग में आप देखोगे तो पूरा मारवाड़ को लगभग कवर कर लिया है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही, ये 6 जिले आ जाते हैं ओनली जोधपुर संभाग में। उसके बाद उदयपुर संभाग में नीचे के जो जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये 6 जिले आ गए उदयपुर संभाग में। बीच का जो पोर्शन रहा हुआ है, ये देखने में आपको देख रहे हो जम्मू कश्मीर के जैसा बन रहा है। पूछा जाता है कई बार इस अजमेर संभाग का जो शेप है वो कैसा है, तो ये जम्मू कश्मीर के जैसा है। इसमें 4 जिले हैं, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। और जो आपका उदयपुर संभाग है ये श्रीलंका के जैसा, इसकी जो शेप है वो श्रीलंका के जैसी है। इधर आप देख रहे हो कोटा संभाग है, ये कोटा में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आ जाते हैं। भरतपुर जो नया जिला बना था, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, ये 4 जिले इसमें आ रहे हैं, आप देख रहे हो।
और इधर अब जो बच गया जयपुर संभाग, जयपुर में जयपुर है, दौसा है, अलवर है और सीकर झुंझुनू आ गए। तो ये वाला संभाग आपका है, रह गया जयपुर संभाग। अब इन संभागों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रह जाती है संभागों से रिलेटेड। इससे जो मेन चीज़ आपसे संभागों से रिलेटेड पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी, संभागीय व्यवस्था है वो शुरू कब की गई थी। तो संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी 1949 में। 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसमें 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ये 5 ही संभाग थे। उसके बाद जब 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर नया जिला बना था, जब अजमेर नया जिला बना था उसी टाइम पे इसको नया संभाग भी बना दिया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को जब ये 26वां जिला बन के तैयार हुआ था अजमेर, तभी उसको जयपुर से अलग करके बनाया गया था इसको, तब इसको जयपुर से अलग करके 6वां संभाग भी बना दिया गया था। पहले अजमेर संभाग और जयपुर संभाग एक ही थे, उसके बाद में जयपुर संभाग से अलग करके 6वां संभाग बना दिया था इसको अजमेर को। फिर अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी जो उस टाइम के सीएम थे, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। लेकिन 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जो उसी टाइम के सीएम थे, उन्होंने इसको दोबारा से शुरू किया था। 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जी ने, जो तत्कालीन उस टाइम की सीएम थी, उन्होंने नया संभाग बनाया था भरतपुर, और तब ये 7वां संभाग बन के तैयार हुआ था भरतपुर संभाग। तो ये हमारे पास 7 संभाग रहे हैं टोटल। अगर हम बात कर लेते हैं जयपुर संभाग के, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर जो दिया हुआ है वो है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो न्यूनतम सबसे कम नदियां हैं वो बीकानेर संभाग में बहती हैं। तो इसके अलावा सबसे न्यूनतम नदियां हैं वो बीकानेर संभाग में बहती हैं, और सबसे ज़्यादा नदियां हैं वो कोटा संभाग में बहती हैं। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात है वो बीकानेर संभाग का है, कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात है वो बीकानेर संभाग का है। जयपुर संभाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट संभाग है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम जयपुर संभाग से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है वो जयपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जयपुर है, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग देखोगे तो वो भी जयपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले संभाग की आप बात करोगे तो वो भी जयपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात की जाएगी तो वो भी सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो भी जयपुर में ही है। और एकमात्र संभाग जिसमें, ये पहले था एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले थे, हालांकि अब ये 2 हो चुके हैं, अब 6 जिले वाले भी हो चुके हैं 2। तो ये इकलौता संभाग है जिसमें 5 ही जिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं नवीनतम संभाग की बात की जाए तो भरतपुर आपका है वो नवीनतम संभाग है, जो 4 जून 2005 को बन के तैयार हुआ था वसुंधरा राजे जी के टाइम पीरियड। उस टाइम पे वसुंधरा राजे जी हैं वो सीएम रही थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो भरतपुर संभाग है, और कम लिंगानुपात वाला संभाग भी भरतपुर संभाग है। तो ये भरतपुर संभाग से रिलेटेड कुछ फैक्ट रहे हैं। ये क्वेश्चन है वो संभाग से रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा है वो जोधपुर संभाग ही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि है वो भी जोधपुर संभाग में ही हुई है। और उसके अलावा कम जनसंख्या घनत्व वाला, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जयपुर संभाग है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है वो जोधपुर संभाग है। ज़्यादा साक्षरता वाला जयपुर था, न्यूनतम साक्षरता वाला जोधपुर संभाग है। तो इन दोनों को याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। उदयपुर संभाग की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो उदयपुर संभाग का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो उदयपुर संभाग में ही निवास करती है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है वो भी उदयपुर में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है वो उदयपुर संभाग की है। आकार की अगर हम बात करें तो श्रीलंका के समान है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसका जो आकार है वो श्रीलंका के समान है उदयपुर संभाग का आकार। अब हम बात करते हैं कोटा संभाग की। ये जो नीचे का संभाग आप यहाँ देख पा रहे हो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से मिला, तो ये कोटा संभाग। सबसे ज़्यादा नदियाँ कोटा संभाग में बहती है, सबसे कम किस में बहती थी? बीकानेर संभाग में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है
वो कोटा संभाग ही है। पहले बीकानेर हुआ करता था, लेकिन अब सबसे कम जनसंख्या है वो कोटा संभाग में निवास करती है। अजमेर संभाग की बात करें तो सबसे सेंटर में स्थित संभाग है वो अजमेर संभाग है, और इसके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। इसका आकार है वो जम्मू कश्मीर के जैसा है। 2 संभाग के मैंने आकार बताए, एक अजमेर संभाग है जिसका आकार है वो जम्मू कश्मीर के जैसा है अजमेर संभाग का, और उदयपुर संभाग का आकार वो श्रीलंका के जैसा है। ये 2 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये हमारे पास संभाग और संभाग से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। पीडीएफ आपको शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। राजस्थान जीके से रिलेटेड जितने टॉपिक वाइज सारे नोट्स हैं वो आपको शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स ले सकते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।